हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल। इससे पहले हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने लेवोइज़ियर पढ़ा था, लेवोइज़ियर क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और डोबरेनर्स पढ़ा था, न्यूलैंड्स पढ़ा था। लोथरमेयर भी होता, बट वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल। तो मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल अब तक जितने भी साइंटिस्ट आए थे उनका जो पीरियोडिक फंक्शन था वो क्या था? एटॉमिक वेट ही था। तो इसने भी मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल ने भी क्या किया था? मेंडलीव ने भी इसने भी जो पीरियोडिक फंक्शन माना, इसने भी जो पीरियोडिक फंक्शन माना वो किसको माना? एटॉमिक वेट को माना। ठीक है, तो इसने करा कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किए। ठीक है, एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किए। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों? कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। ये वाला जिस टाइम पर ये एलिमेंट्स मतलब ये क्लासिफिकेशन है उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, जिसमें से नोबल गैसेस आपका डिस्कवर्ड नहीं था। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये एक ऐसा पहला साइंटिस्ट हुआ, फर्स्ट साइंटिस्ट हुआ जिसने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक मैनर में, यानी कि तमीज से इसने क्लासिफाई किया। किसमें? हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम में। ठीक है, और इसने क्या कहा बच्चों? हॉरिजॉन्टल रोज को इसने पीरियड्स कहा। और पीरियड्स कितने होते हैं पीरियडिक टेबल के अंदर? 7, जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। और जो वर्टिकल कॉलम था, इन वर्टिकल कॉलम को इसने कहा ग्रुप। क्या कहा? ग्रुप। और ये हमारे 8 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 8 ग्रुप। वैसे 18 ग्रुप होते हैं, तो जिस तरीके से हम लोग इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो जो ईच ग्रुप अप टू 7 इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी, इसने ए और बी में डिवाइड किया। किसमें डिवाइड किया बच्चों? इसने जो ग्रुप था हमारे पास में, जो ग्रुप था, ग्रुप को पार्ट्स यानी कि सब ग्रुप ए में, सब ग्रुप ए में और सब ग्रुप बी में किया। किसमें किया? सब ग्रुप ए को इसने कहा नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और इसको इसने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहा बच्चों? इन्हें कहा इसने ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ए वाले होंगे, जैसे कि आपका फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ ए, ये हो गया। और ये बी से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 2 जो हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर देखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए। तो इसने कह दिया कि भाई जो सब ग्रुप ए होता है उसको हम नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, सब ग्रुप बी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। द थर्ड ओ 8 ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स। यानी कि इसने क्या काम किया? जो 8 था, 8 में 3 एलिमेंट्स रख दिए, 1 2 3, और इनका ग्रुप एक ही था। ये भी हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर बहुत अच्छी तरीके देखें। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टीज। ये बात बिल्कुल बहुत सही थी। यानी कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होगा, यानी कि हमने कहा जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा, इन सबका ग्रुप एक है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। जैसे बेरिलियम की प्रॉपर्टी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी, कैल्शियम की प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी। जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम रहेगी। चलिए, तो अब इसके मेरिट्स हम लोग देखते हैं। मेरिट्स और एडवांटेज। मेरिट्स में क्या था? हम लोग इसको याद रखते हैं पीसीएस से। पीसीएस, P4 होता है प्रेडिक्शन, हम लोग याद रखते हैं P से होता है। 3 इसकी मेरिट्स याद रखनी। प्रेडिक्शन, C मतलब होता है करेक्शन, क्या होगा? करेक्शन, और ऐसा होगा सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी, ये हो गया। यानी कि हमने कहा कि एक पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सिस्टमैटिक मैनर्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। जो इससे पहले साइंटिस्ट हुए उनकी हमने देखा था कि भाई किस किस तरीके से अलग अलग रेंडमली एलिमेंट्स को रख दिया था। किसी ने म्यूजिकल नोटेशन पर रख दिया था, किसी ने ग्रुप्स बना के 1 का 3rd का, मतलब कोई भी तरीका नहीं था अच्छी तरीके से, पर इसने एक काफी हद तक डेवलप कर दिया था पीरियडिक टेबल को। तो सबसे पहला तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन एलिमेंट्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज मेड स्टडीइंग एलिमेंट्स प्रॉपर्टी इजियर। यानी कि इसने क्या करा? पहला ऐसा क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, जो ग्रुप में अरेंज करके उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। लिथियम की प्रॉपर्टी, सोडियम की प्रॉपर्टी, पोटेशियम की प्रॉपर्टी, या बोरोन की प्रॉपर्टी, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी, कैल्शियम की प्रॉपर्टी, ये कार्बन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करती है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी फास्फोरस से, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सल्फर से, फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन से। तो ये इसने सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स।
ठीक है, मैं इस चीज को बहुत बहुत बड़ा काम मानता हूं कि भाई जो एलिमेंट्स हमारे नेचर के अंदर डिस्कवर नहीं भी हुए थे, और वो उसने फिर भी बता दिया कि भाई नेचर के अंदर एलिमेंट डिस्कवर करते हैं, पर अभी तक वो मतलब एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते पर अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। कैसे? उनके लिए इसने वैकेंट स्पेस छोड़ दिया, खाली जगह छोड़ दी, जब ये डिस्कवर होंगे तब इनको हम अरेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए कौन कौन से एलिमेंट थे वो? एनकरेज डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, मेंडलीव लेफ्ट ब्लैंक स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, इसने स्पेस छोड़ दिया था। प्रिडिक्टेड एलिमेंट्स कौन से थे भाई आपका? जैसे कि यहां पर हमने कहा ये हो गया हमारे पास में बोरोन, ये हो गया एल्यूमिनियम, ये जो एलिमेंट था एल्यूमिनियम के नीचे का एलिमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? गैलियम। ठीक है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, तो गैलियम तो नहीं था तो इसको क्या नाम रख दिया गया था? गैलियम से वो एल्यूमिनियम से नीचे का है तो उसको नाम दे दिया था एका एल्यूमिनियम। क्या नाम देता था बच्चों हमने उसको? एका एल्यूमिनियम। चलिए, एक होता है हमारे पास में का सी गई, गई मतलब जर्मेनियम। जर्मेनियम इस टाइम पर डिस्कवर नहीं था, तो जर्मेनियम किसके नीचे? सिलिकॉन के, तो उसको हमने नाम दे दिया था एका सिलिकॉन। क्या नाम दे दिया था? एका सिलिकॉन। ठीक है बच्चों, चलिए एक हमारे पास में बोरोन, एक बोरोन है तो बोरोन को हमने नाम देता है इसका स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम डिस्कवर नहीं हुआ था तो स्कैंडियम का नाम पहले क्या रखा गया था? एका बोरोन। और एका मैंगनीज को हमने क्या कहा था? टेक्टेनियम। तो ये एलिमेंट्स है जो उसके डिस्कवर्ड नहीं हुए थे और इनकी प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी। चलिए, और एक रिलेशन दिया करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक वेट डाउटफुल था तो एक रिलेशन निकाल के दिया इसने। कौन सा था? जैसे कि हमने कहा बेरिलियम हो गया 4-9, ठीक है 4-9, तो इसने रिलेशन निकाल के दिया कि जो एटॉमिक वेट होता है वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। हमने इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई? आपका एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है, एटॉमिक वेट 9, वैलेंसी 2, तो इसका निकला 4.9। फिर हमने क्या काम किया? इस फॉर्मेट में लगा दिया कि भाई हमें एटॉमिक वेट निकालना 2 × 4.9, तो ये निकला 9। ठीक है, 4.5 हो गया, 2 × 4.5 = 9। ठीक है, तो ये रिलेशन वैलिड हो गया। तो ये रिलेशन किस किस पर लगा? हमें तो ज्यादा नहीं देखना है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड, और ये अगर नीट जेईई के हिसाब से तो ये वाला हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, इसने बेरिलियम को देखा, इंडियम को देखा, यूरेनियम को देखा, सीरियम को देखा, ठीक है, थोरियम को देखा, गोल्ड को देखा, ये वाले थे। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है? बी इन योर क्लास टुडे ग्रेट केमिस्ट। ठीक है, बी फॉर बेरिलियम, आई फॉर इंडियम, यू फॉर यूरेनियम, और सीई क्या होता है? सीरियम, और ये क्या होता है? टुडे मतलब थोरियम, जी फॉर गोल्ड। इज दैट क्लियर? चलिए, यहां पर क्या हुआ? अब हमने इसके मेरिट्स तो देख लिए, एडवांटेज तो देख लिए, डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या था कि भाई हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो रहा था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये एल्कली मेटल की प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हैलोजन की प्रॉपर्टी दिखाएगा, F-, Cl-, Br-, I-। अब इसको कहां रखे? यहां रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ये दोनों की ही प्रॉपर्टी को शो कर रहा था, तो ही वाज कंफ्यूज टू प्लेस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं भाई? हमने देखा था 1h1, 1h2, 1h3। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने देखा था भाई, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट में भी देखा था। तो भाई इनकी पोजीशन आइसोटॉप्स क्या होता है? जिसका Z सेम होता है, ये सेम होता है, ये डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इनकी पोजीशन को देने में भी बड़ी मुश्किल थी। तो जो है हमारे पास में पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स है, तो आइसोटॉप्स की पोजीशन देना बड़ा मुश्किल हो गया था, कहां पर इसको प्लेस करें। तो मेंडलीव बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट आइसोटॉप शुड बी प्लेस सेपरेटली, बट नो सेपरेटली प्लेसेस वर प्रोवाइडेड फॉर आइसोटॉप। ठीक है, तो देना चाहिए था भाई सेपरेट प्लेस, बट इसको नहीं दिया, दैट इज अ डिसएडवांटेज। चलिए, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एनोमलस का मतलब क्या था? इसने कहा था कि भाई हम लोगों ने कि जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट रखा था। ठीक है, जैसे इसने पेयर बनाए, पहले कौन सा आता है आपका? आर्गन, फिर आता है पोटेशियम। तो आर्गन का जो होता है वो 39.9 होता है, और इसका कितना होता है? 39। तो भाई अकॉर्डिंग टू द रूल्स पोटेशियम पहले आना चाहिए था, आर्गन बाद में आना चाहिए था, तो दोनों की पोजीशन क्या होगी? बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो पोजीशन डिफरेंट होगी, तो भाई ये तो जो रूल इसने दिया था वो तो डिस्कार्डेड हो गया था ना, तो यानी कि अपने ही नियम के विरुद्ध चला गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनोमलस।
जैसे कि टेलुरियम हो गया और आपका इंडियम हो गया। भाई टेलुरियम को बाद में रखना चाहिए था, इंडियम को पहले रखना चाहिए, जबकि इसको बाद में रखा, इसको पहले रख दिया। ऐसे थोरियम का पेयर हो गया। थोरियम में कितना होता है 3, वो 232, और इसका क्या होता है 231। ये होगा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट, मतलब दो पेयर हम लोग पढ़ते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का कितना होता है 27 और ये कितना होता है 28। तो ये कितना होता है 58.7 तो पहले रखना था और 58.9 को बाद में रखना था, पर ये क्या होगा, ये पहले रख दिया बाद में रख दिया, ये अपने नियम के क्या हो गया, विरुद्ध चला गया। चलिए, लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, इसने क्या करा, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको अलग रख दिया। ठीक है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी, उनको अलग रख दिया। जैसे कौन सा था, प्लेटिनियम और गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, इनको अलग रख दिया। जबकि जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको सेम रख दिया। जैसे कि फर्स्ट और फर्स्ट बी, ये हो गया हमारे पास में लिथियम और सोडियम, इसको इसके साथ भी रख दिया, ये ब्रिज बना दिया। ये क्या बना दिया, ब्रिज बना दिया। देखो गोल्ड, कॉपर गोल्ड, और आपका ये आपका क्या होगा, कॉपर, ये होगा आपका सिल्वर, और ये होगा गोल्ड। इसको फर्स्ट एक ग्रुप में रख दिया, किसके साथ में, Na और पोटेशियम के साथ में, जबकि इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है, ओनली सिमिलर इन NS1, ये भी NS1 दिखाते हैं और ये भी आपका NS1 दिखाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से रख दिया, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा ही है। जो कॉइन हम लोग कॉपर की, गोल्ड की और सिल्वर की बनाते हैं, क्या इनकी हम लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते, प्रॉपर्टी पूरी तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, चलिए, तो इट वाज नॉट क्लियर दैट लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स आर रिलेटेड विद थर्ड ए ग्रुप और थर्ड बी ग्रुप, तो इसको ये अरेंज नहीं कर पाया ये वाला। ठीक है, इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं दे पाया। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, भाई हर एक पर्टिकुलर टाइम पर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्यों मैच हो रही थी, वो भी ये चीज क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में है, तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है, इसके मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है।